ऑपरेशन सिंदूर को मिली। और इसी बीच चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां पर कुलगाम में 5 दिन से एनकाउंटर लगातार जारी है। 3 आतंकी ढेर हुए, 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कुलगाम एनकाउंटर में सेना के 6 जवान घायल हुए हैं। तो लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे। उस इनपुट्स के आधार पर यह था जानकारी कि 4 से 5 आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं। हालांकि अब तक 3 आतंकी ढेर भी किए जा चुके हैं। कुलगाम एनकाउंटर में हमारे सेना के 6 जवान भी घायल हुए हैं, लेकिन अभी भी लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी बीच हमारे सहयोगी वकार जुड़ गए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर। वकार, देखिए 5 दिन बीत चुके हैं, लगातार एनकाउंटर जारी है। जानकारी यह है कि 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने के इनपुट्स कुछ इनको मिले थे सुरक्षा बलों को। बिल्कुल पलक, जिस तरीके से 5वें दिन में आज एनकाउंटर दाखिल हुआ है और पूरे इलाके में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। वही एयर सर्विलेंस को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसमें ड्रोन्स है, हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। इस वक्त जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को खास इनपुट मिला है कि अखाल एनकाउंटर के हवाले से अब तक 3 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है और मजीद कई आतंकी इस इलाके में इस वक्त छुपे हुए हैं, क्योंकि घना जंगल ये है और यहाँ पर ऑपरेशन जिस तरीके से अंजाम देना है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजिंग भी काफी ज्यादा रहता है। और किस तरीके से इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि घने जंगल में जब सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट होती है और तमाम पहलुओं को नजर में रखकर ही इस ऑपरेशन को और जारी रखना पड़ता है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया है। वही फौज के कई जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत अभी खतरे से बाहर है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा आईजीपी पुलिस ने भी एनकाउंटर स्पॉट का दौरा किया और इस ऑपरेशन के हवाले से तमाम तरह चीजों का जायजा लिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कहा गया है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को कंक्लूड तक पहुंचाना है और जितने भी वहां पर टेररिस्ट मौजूद है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन महादेव के बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन अब जम्मू कश्मीर में इस वक्त जारी है, जो कि अब 5वें रोज में दाखिल हुआ है। फिलहाल पूरी तरीके से इलाके को सील किया गया है। जिस तरीके से लगातार हम इस ऑपरेशन के हवाले से देख रहे हैं, चिनार क्रॉप्स के जो जीओसी है वो क्लोजली इस ऑपरेशन को इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का ये वो एरिया है जो कि कई सारे एडजॉइनिंग एरिया से कनेक्ट होता है, क्योंकि इस इलाके में जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजिंग भी काफी ज्यादा है। और जिस तरीके से वहां पर दोनों तरफ से कल भी हमें वहां पर गोलियों की आवाजें सुनाई दी थी और जिस तरीके से रात के दौरान ऑपरेशन को हाल्ट करना पड़ता है और फिर सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू करना, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कहीं बहुत ज्यादा अहम ऑपरेशन बनता है। फिलहाल इस वक्त जो है ऑपरेशन जारी है और मजीद जो तफसीलात है वो इस हवाले से अभी आ रही है। मजीद जो डेवलपमेंट्स है लगातार इस ऑपरेशन के हवाले से हो रही है। जो डिप्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर पुलिस की, सीआरपीएफ की, एसओजी की या पैरा कमांडो की, उनको वहां पर भेजा गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है इस घने जंगल में। और ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी वहां पर टेररिस्ट मौजूद थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास खास इनपुट था कि बिल्कुल वहां पर वकार, एक कितने ग्रुप स्थानों पर इस मौजूद तरीके से है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? क्योंकि बीच में जानकारी ये भी आई थी कि कुपवाड़ा में कुछ ऐसे आतंकी ठिकाने जिनका भी खुलासा हुआ था। बिल्कुल जिस तरीके से कुपवाड़ा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दिन तक एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और वहां पर जिस तरीके से हाइड आउट भी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले थे और वहां पर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है जिसमें ग्रेनेड थे और भी दीगर जो एम्यूनिशन थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले थे। खासकर कुपवाड़ा में जिस तरीके से बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर भी बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई। जिस तरीके से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशन है, खासकर ओजीडब्ल्यूज तक सिक्योरिटी फोर्सेस को का पहुंचना और इन पर कार्रवाई करना और जितने भी एम्यूनिशन है उसको और रिकवर करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी ये देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आप ऑपरेशन अखाल की हम बात कर रहे हैं,
ये एक बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर का इस साल का ऑपरेशन होने जा रहा है। जिस तरीके से 5वें रोज में ये ऑपरेशन अब दाखिल हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस डट कर इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं और कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की ये है कि किस तरीके से इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए और इस ऑपरेशन को कंक्लूड तक पहुंचाया जाए। फिलहाल ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की करीबी से इस ऑपरेशन पे नजर है। वही दीगर एजेंसी लगातार तालमेल से काम कर रही है और कोशिश इस वक्त ये है कि जितने भी वहां पर टेररिस्ट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। अभी ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जी वकार, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जब चलाया जाता होगा तो चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती होंगी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है वहां पर, क्योंकि बारिश भी ऐसे में लगातार हो रही है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।